वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया और मेरे साथ मौजूद हैं वकार सलीम भाई। इनका ताल्लुक़ है शेखुपुरा से। ये काम करते हैं सैनिटरी का, इलेक्ट्रिकल का और हार्डवेयर का। तो आज इनसे कुछ सवालात आप दोस्तों के लिए पूछूंगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर तीनों आइटम्स आपने अपनी दुकान पे रखी हुई हैं। जी, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से क्या चलता है? सैनिटरी का ज़्यादा हमारा काम है जी। सैनिटरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सैनिटरी में जो चीज़ें आती हैं वो हैं सैनिटरी के पाइप्स, फिटिंग्स, बाथ सेट हो गए, और इसके अलावा सिरामिक्स में उसके सीट, कमोड, वॉश बेसन वगैरह ऐसी चीज़ें शामिल हैं। आप अपनी दुकान की कुछ तस्वीर दिखाना पसंद करेंगे जी? जी बिल्कुल शाहिद भाई, जी देखें, ये बाथ सेट लगे हुए हैं। एक पूरा मिनट। अच्छा, ये बाथ सेट लगे हुए हैं। जी बाथ सेट है, पूरा डिस्प्ले बनाया है। इसके बाद ये फ्रंट से शॉप की लुक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास सैनिटरी, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर सब चीज़ें मौजूद हैं। वकार भाई, आपके इस सैनिटरी के कारोबार की मार्केटिंग कौन करता है और कैसे करता है? शायद भाई, मैं अपने काम की मार्केटिंग खुद करता हूँ। और क्योंकि मेरी शॉप जिस जगह पे लोकेटेड है, चारों साइड्स पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो मैं खुद जाता हूँ, अपनी शॉप का कार्ड देता हूँ कस्टमर को और उनको दिखाता हूँ शॉप की यही पिक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये गुड, पिक्स दिखाता हूँ गुड। और कस्टमर को कन्विंस करता हूँ कि आपने घर बनाना है तो सारी आपकी जो परेशानी है वो हम लेंगे। आप घर बना रहे हैं तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही शॉप से मिल जाएंगी, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। वकार भाई, इस कारोबार में नकद ज़्यादा है या उधार ज़्यादा है? शायद भाई, ज़्यादातर हम काम करते हैं नकद पे ही, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, जैसे वो कोई घर बनाते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है, तो उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वो क्रेडिट पे चलता है और वह वीकली पेमेंट्स पे उनके साथ हम काम करते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से, तो नकद कितने परसेंट है और उधार कितने परसेंट है? 70 to 80% हम नकद काम करते हैं, 20% जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सिर्फ उनके साथ उधार करते हैं। वकार भाई, उधार किस किस्म के बंदों को देना चाहिए और आप किस किस्म के बंदों को उधार देते हैं? शायद भाई, पहली तो बात कोशिश यही होती है कि हम उधार दें नहीं किसी को। अगर किसी को देते भी हैं तो जिसके साथ पुरानी हमारे साथ जान पहचान है, सिर्फ उसके साथ हम उधार चलते हैं, या जो नया कॉन्ट्रैक्टर हमें पता है कि ये पेमेंट्स के मामले में आपके ख़राब नहीं करेगा, तो सिर्फ उसको हम उधार देते हैं। आपको क्या लगता है कि उधार जो आप 20% उधार देते हैं, जी उसका कितने फीसद डूबने के चांस हैं और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? सर, डूबने के चांस तो उस सूरत में है कि आप जिसको उधार दिया है, पहली तो जान पहचान के बगैर उधार देना नहीं, और गारंटर हो बीच में तो ज़्यादा अच्छी बात है। सही। लेकिन अगर डूबने के चांसेस 8 से 10% तो होते ही हैं उस किसी भी उधार 20% का 8 से 10%, में। उस 20% का 8 से 10% यानी ना होने के ना बराबर। होने के बराबर है। आप जो अपनी दुकान के लिए परचेजिंग करते हैं, वो नकद होती है या उधार होती है? सर, जो हम मार्केट से परचेज करते हैं वो तो नकद है, लेकिन जो माल हमारा फैक्ट्री से आता है वो क्रेडिट टर्म्स के ऊपर होता है। वो कितने टाइम का क्रेडिट कर लेते हैं और कोई इसकी लिमिट होती है या अनलिमिटेड उधार होता है? अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिट है, क्योंकि आपने जो अभी मैंने एक परचेज की है, मसलन 2 लाख की है, मैंने 1 लाख रुपए उनको पेमेंट कर दिए हैं, बाकी 1 लाख जो है वो 15-15 दिन के गैप्स पे मैं उनको पे कर देता हूँ। वो जो आपने 1 लाख उधार किया है, वो इकट्ठा देते हैं या 15-15 दिन के बाद 3-4 किस्तों में मुकम्मल करते हैं? सर, वो 15 दिन के बाद एक टर्म होती है, एक आपको टर्न 30% देना होता है, 30% जो अमाउंट आपकी बैलेंस है उसका। जो उधार माल आप लेते हैं, क्या उसकी गारंटी भी लेते हैं वो लोग आपसे? नहीं सर, क्योंकि हम लोग जिस रेफरेंस से गए हैं उसने कोई गारंटी नहीं मांगी हमसे। यानी वो रेफरेंस ही आपकी रेफरेंस ही गारंटी है। गारंटी है, समझ लें। कम से कम कितने सरमाए में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है और आपने कितने सरमाए से शुरू किया? सर, ये काम ऐसा है कि एक समंदर है, आप जितना ज़्यादा कर लेंगे तो उतना अच्छा आपके लिए। मैंने 8 लाख से स्टार्ट किया है। 8 लाख से? जी, 8 लाख रुपये। इस कारोबार में आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं? सर, आपके मुल्क में कंस्ट्रक्शन का इतना स्कोप है कि आप इस कारोबार में कभी नीचे नहीं आएंगे। यानी ये बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो
आप परचेजिंग कहाँ से करते हैं? सर मैं परचेजिंग गुजरांवाला से और लाहौर से करता हूँ। लाहौर में कहाँ से? लाहौर में शादरा टाउन में फैक्ट्रीज हैं, हम्म। वहाँ से, और राना टाउन में। और गुजरांवाला में? गुजरांवाला में नूर बाबा गली से, नूर बाबा होलसेल गली मार्केट। होलसेल मार्केट है जो। इस काम के लिए जगह अपनी होना ज़रूरी है या किराए की जगह ज़्यादा सूट करती है? सर जगह अपनी हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपका काम चल गया तो मालिक मकान आपको ब्लैकमेल करेगा आगे। 1 साल में 2 साल में जब आपका काम रनिंग में आ जाएगा तो मालिक मकान आपको ब्लैकमेल करेगा। जगह अपनी हो तो सबसे बेहतर है। लेकिन जिन लोगों के पास अपनी जगह नहीं है उनकी तो जाहिर है ये मजबूरी है कि उनको किराए पे लेना पड़ता है। तो आपके पास अपनी जगह है या आपने किराए पे ली? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जगह है। ये फैसला क्यों किया कि अपनी ही जगह पे काम करना है? शायद भाई आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने 2 साल पहले, जो आपने सैनिटरी शॉप पे इंटरव्यू किया था एक, तो मैंने वहीं से बनाया था कि मैंने अपनी ही जगह पे काम करना है। मैंने इंतज़ार किया और जब तक अपनी जगह नहीं हुई तब तक मैंने इंतज़ार करके अपनी जगह पे काम स्टार्ट किया। तो उस वीडियो में ऐसा क्या था कि आप ये फैसला करने पे वो हुए कि मैंने अपनी ही जगह पे करना है? सर बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे आप माल ला के डालेंगे जब, तो अगर आपने किराया हर महीने निकालना हो तो आप प्रॉफिट आपका हिट होगा उसमें, और आपको रेट भी वो रखना पड़ेगा ताकि आप किराया भी निकालें और कस्टमर भी आपका ख़राब होगा। अगर आपके पास अपनी जगह है तो आप कम से कम प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं और कस्टमर ख़राब भी नहीं होगा। और उसमें यह है कि आपकी जो जगह है वो भी एक तो वैल्यू बढ़ाती है, और दूसरा कस्टमर को आप वो रेट देंगे कि पूरी मार्केट में कोई नहीं दे सकता रेट। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 1 साल हो गया है। और 1 साल में ये जो दुकान है ये आप अकेले हैंडल करते हैं या आपने मुलाजिम भी रखा सर हो? मैं हूँ, मेरे वालिद साहब हैं और एक मुलाजिम रखा हुआ है। एक मुलाजिम भी एक रखा। मुलाजिम। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जगह के अलावा? जी। और मुलाजिम की तनख्वाह, बिजली का बिल और दुकान के अखराजात निकालने के बाद अंदाज़न कितने पैसे माहाना बचा पाते हैं? सर जो मुलाजिम की तनख्वाह वो 10,000 रुपये है, क्योंकि अभी उसको स्टार्ट किया है। ओके। तो हर 3 महीने बाद मैं उसको इंक्रीज भी देता हूँ। ओके। और एवरेज मंथली प्रॉफिट जो आप देखें तो वो 10 से 12% जो है वो मैं अर्न कर 10 से 12% टोटल सेल का। आपने 1 साल में 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कितना सर्कुलेट कर लिया होगा? सर जो मेरी टोटल सेल 1 साल की है वो अराउंड 50 लाख रुपीज़ है। 50 लाख रुपये। जी। गुड। 1 साल पहले जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो क्या थी? सर सबसे पहली मुश्किल है कि आपने अपनी कस्टमर बेस बनानी होती है। जब आपकी कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाए तो आपका काम चल पड़ता है। सबसे मुश्किल काम इस काम में है, आपने कस्टमर बेस बनानी है। तो आपने अपनी कस्टमर बेस कैसे बनाई? सर डोर टू डोर मार्केटिंग करके। डोर टू डोर मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पहुँच जाएं, अपना कार्ड ले जाएं, अपनी शॉप की पिक्चर्स, और कोशिश करें साथ सैंपल भी, अपने कुछ छोटे छोटे सैंपल भी साथ रखे हो ताकि कस्टमर को आप वहीं पे कन्विंस करें कि आपको जो मटेरियल मिलेगा और 1 नंबर मिलेगा। हम लोग सिर्फ कंपनी से काम करते हैं, हम लोग किसी लोकल बंदे से परचेजिंग नहीं करते ताकि 2 नंबरी का काम ही ना हो। वेरी गुड। सैनिटरी में सबसे ज़्यादा चलने वाली आइटम्स कौन सी हैं? सर सैनिटरी में क्योंकि आपको पता है आजकल पीपीआर का दौर है, लोहे के पाइप तो बिल्कुल खत्म हो गए। तो पीपीआर का काम करने के लिए कोशिश करें कि आप एक कंपनी से माल लें। लोकल माल डिमांड तो बहुत है क्योंकि हमारी आवाम जो है वो लोकल माल को प्रेफर करती है प्राइस कम होने की वजह से, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल आप कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। तो आप किस कंपनी का माल मैं IIL PPRC में कर रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रिक का है वो क्लास कंपनी का कर रहा हूँ। क्लास कंपनी। इलेक्ट्रिकल में बल्ब, स्विच और सॉकेट वगैरह जो ये चीजें, सॉकेट, ये चाइना फिटिंग शीट्स वगैरह, ये हैं इलेक्ट्रिकल आइटम। वायरिंग केबल, हर चीज़। और सैनिटरी में है पाइप फिटिंग, टूटियाँ, बाथ सेट, बेसन, सिंक, सीट, कमोड वगैरह, ये सैनिटरी में आ जाता है। और हार्डवेयर में आप करते हैं कील, काबले, नट, गिलू और इस तरह के पेचकस, प्लास, जापानी टूल्स वगैरह, ये यानी आइटम पूरी की हुई है जो किसी भी घर में ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें आपके और पास। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हमने लिस्ट बनाई हुई है, वो ऐड कर लेते हैं और नेक्स्ट परचेज में वो भी हम दुकान पे अवेलेबल कर लेते हैं। दुकानदारी का असूल ये है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अगर आप उस फील्ड का काम कर रहे हैं
तो वो आप लिख लें, नोट डाउन करते जाएं जो जो चीज़ नहीं है। नेक्स्ट परचेज में आप बेशक थोड़ी लेके आएँ, 3-3 पीस बेशक ले आएँ, लेकिन आप अपना उस आइटम को ऐड ज़रूर करें। अच्छा, तो आप परचेजिंग कितने दिनों के बाद करने जाते हैं? सर मैं को महीने में 1 या 2 दफ़ा परचेज, 1 या 2 मरतबा। बाकी लोकल परचेजिंग है वो फ़ोन पे आ जाती है, फ़ोन कर देते हैं, डिलीवरी हो जाती है। अगर कोई दोस्त आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे, आपसे रब्ता करना चाहे, तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? जी 0333 0333 800 800 1277 1277। जी। व्हाट्सएप इसी नंबर पे बना हुआ है? व्हाट्सएप इसी नंबर पे। मैं उर्दू में एक मरतबा बोल देता हूँ, 0333 जी 812 77। जी अगर पंजाबी में बात करें तो 0333 800 पूरा 1277। जी 1277। तो ये गाल अगर असा सरैकेज करूँ तो 0333 800 पूरा ते 1277। हाँ जी ठीक है जी। 1277। ये टेलीफोन नंबर्स हैं, इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है आपका? जी व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप भी बना हुआ है इसी नंबर पे, आप वकार भाई को कॉल कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनको आप में से कुछ दोस्तों के काम आके खुशी होगी। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।